हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स फाइंड आउट आवर ओन वे। आज हम फिर से करने वाले एक क्वेश्चन जो कि आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2018 PGT फीमेल फॉर DSSB में पूछा गया है। तो देखिए, बिना लेट किए हुए हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखिए, हमें कह रखा है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। किस एक्सप्रेशन में? इस एक्सप्रेशन में। मतलब इस एक्सप्रेशन को खोलो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को जान लो। तो देखो, अब भाई निकालना तो है क्वेश्चन, तो उसको करने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब देखते हैं कि हाउ टू सिंप्लीफाई दीज काइंड ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो, e की पावर 2x प्लस 3 दे रखा है ना। तो मैं इसको ओपन कर सकती हूँ एज e टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर 3। बेस आर सेम, पावर आर एडेड। अब पावर को ऐड करते ही वापस आ जाएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इन दोनों के अंदर मेरे काम का तो भाई ये है। क्यों काम का है? क्योंकि इसके अंदर x है, इसके अंदर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है। मैं इसको किसी भी स्टेप में लेके जाऊंगी, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इसको हमारी भलाई इसी में होगी ना भाई, कि इसको रखते हैं साइड में कि तुम बाहर ही रहो। अब इसको लेते हैं 2x। अब करेंगे हमारे जितने भी फॉर्मूला, जितनी भी डेरिवेशन हमें पता है, लगा दो इस पे एक्सप्रेशन, लगा दो, इसका ऑपरेशन कर दो। अब देखो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। e की पावर 3 सेम रखा, देखो e टू द पावर 2x, मैं आपको बताती हूँ। देखो, e टू द पावर x का एक एक्सपेंशन होता है। कैसे? देखो, x की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x की पावर 0 यानी 1 प्लस 1 बाय x की पावर 1, x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन ही चलता जाता है। तो अब देखो, यहाँ पे तो x था तो एक्सपेंशन इस तरह था, पर यहाँ पे तो हमारे पास पावर में 2x है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर x की जगह हमारा 2x आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? देखिए, 1 तो सेम रहा, 1 प्लस x की जगह लिखेंगे 2x प्लस इस 2x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब मैं आगे क्यों नहीं कर रही? मैं आगे इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि हमें, देखिए, हमें कह रखा है क्वेश्चन में कि हमें ना एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अगर मैं इस एक्सपेंशन को आगे बढ़ाती हूँ तो x की पावर 3 आएगी, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे अभी सिर्फ x की पावर 2 पे फोकस रखना है। देखिए, तो अब देखिए, अब हमारे पास e की पावर 3x को मैंने अंदर 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, e की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, e की पावर 3 प्लस e की पावर 3 को मैंने इस 2x के साथ लिया, तो ये एक्सपेंशन आया। प्लस देखो, इसको मैं खोलती हूँ, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, x की पावर 2 दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2। ठीक है, और e की पावर 3, e की पावर 3 ही रही। अब फिर ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बहुत सारी टर्म यहाँ पे भी है और यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, बहुत सारी टर्म यहाँ पे भी आएंगी, बट हमारे काम की तो भाई ये है ना, ये वाली। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए, अगर मैं इसी को देखूं तो मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर को अलग रखती हूँ और सब अलग लिखूँ तो मैं क्या बनेगा? 2 बचेगा यहाँ से और यहाँ से बनेगा e की पावर 3। इसका मतलब इस एक्सपेंशन को सोल्व करके हमने देखा कि हमारे पास तो रिजल्ट भैया ये आया है ना, रिजल्ट तो ये आ गया। हमसे पूछा भी यही है कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, जो क्या है 2 इंटू ई टू द पावर 3x। अब हमारा मेन काम, सबसे ज़रूरी काम है ये। क्या क्या ज़रूरी काम है? इसको अपने ऑप्शंस में ढूंढना। देखो क्या निकला हमारा, 2 ई टू द पावर 3। अब इसको हम अपने ऑप्शंस के अंदर ढूंढते हैं। अरे वाह, दिख रहा है ना, ये 2 इंटू ई टू द पावर 3, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ h1 h2 अप टू hn दीज आर हार्मोनिक मीन्स। कितने हार्मोनिक मीन? n हार्मोनिक मीन है जो a और p के बीच में दिए गए हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? हमें इसको सोल्व करना है जहाँ पे a और b हमारे इन हार्मोनिक मीन्स के अपर एंड लोअर बाउंड कह लो इनको।
अपर एंड लोअर बाउंड होते हैं जो कि हमारे बीच वाली टर्म्स को बाउंड करके रखते हैं, उनके बाहर वाले या इनके अंदर वाली टर्म्स को अंदर या बाहर नहीं होने देते। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह सोल्व करना है। हमारे पास दे रखा है कि अगर हमारे पास H1 से लेके Hn तक जो हमारे n हार्मोनिक मीन्स है, इनको A और B के बीच में बता रखा है। अब हमारे H और H1 दोनों के दोनों हार्मोनिक मीन है और A और B हमारी डिफरेंट टर्म्स दे रखी है। कह रखा है ना यहाँ पे कि B इज नॉट इक्वल्स टू A, मतलब ये सारी अलग अलग है। तो अब मेरा प्लान क्या है, देखो अब मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं इसको किस तरह सोल्व करने वाली हूँ। सोल्व करने के लिए भाई आसान तरीका, इतने बड़े को सोल्व क्यों करें, तो मैंने सोचा कि दो को ही पकड़ते हैं n की वैल्यू 2 के लिए, या मैं ये कहूँ कि H1 और H2 सिर्फ दो हार्मोनिक मीन लेके मैं ये किसके लिए इन दो के अलावा जो बच जाएंगे उन सब के लिए जनरलाइजेशन कर दूंगी। मतलब अभी मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि मैं H1 और H2 दो हार्मोनिक मीन्स लेके फिर n के लिए डिफाइन करूंगी। अभी हम फिलहाल H1 और H2 के लिए करते हैं। देखिए मैंने देखा कि मेरे पास H1 और H2 या Hn तक जितने भी हार्मोनिक मीन्स हैं वो हमारे A और B के बीच में बाउंड करते हैं। अगर वो सब बाउंड करते हैं A और B के बीच में तो ये दो भी तो करेंगे ना, तो मैंने इनको लेके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कंसीडर की A की वैल्यू हमारे पास 1/2 और B की वैल्यू कंसीडर की मैंने 1/5। अब ये मैंने क्यों कंसीडर की, इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो लेट्स थोड़ा सा वेट किया करो। देखिए कैसे, अब देखो मैंने A की जगह लिखा 1/2 क्योंकि भाई मैंने तो A को ले लिया ना, 1/2 लिया है मैंने। अब और H1 को मैंने एज इट इज़ रखा, H2 को मैंने एज इट इज़ रखा और B को मैंने क्या लिख दिया 1/5। अरे ये तो हमारे हार्मोनिक मीन के अंदर है भाई। अब मुझे तो इनको थोड़ा सा उल्ट पुल्ट करना है। अब उल्टा कर दूंगी तो कैसे, देखो 1/2 को उल्टा करूंगी तो मैं तो 2/1 दैट इज 2, और इसको उल्टा किया तो 1/H1, इसको उल्टा किया 1/H2 एंड दिस इज 5। अब देखो अब आपको कुछ लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ पे 5 है, तो कहीं ना कहीं काउंटिंग में 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अरे हाँ, तो क्या कह रही हूँ मैं कि मैंने क्या किया, इस 1/H1 को ऐसे एक्सप्रेस करके इसकी वैल्यू को बताया कि ये वैल्यू हमारे पास 3 हो सकती है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। अब ये क्यों हुई, मैंने यहाँ पे यही क्यों ली, क्योंकि देखो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स के जितनी भी टर्म होती है अगर उनको हम उल्टा कर देते हैं तो वो हमारी अर्थमेटिक मीन के अंदर आ जाती हैं। एंड एज यू नो इन बाय द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स जितनी भी टर्म्स होती है उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। देखो यहाँ पे 3 - 2 दैट इज 1, 4 - 3 दैट इज 1, 5 - 4 दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए भाई। ठीक है, तो आगे देखिए अब मुझे यहाँ से क्या मिला कि देखो मुझे यहाँ से दिखा कि 1/H1 की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, तो इसका मतलब H1 की वैल्यू कितनी है 1/3। सिमिलरली अगर मैं 1/H2 की बात करूं तो वो हमारी 4 है, इसका मतलब H2 हमारी क्या हो गई 1/4 हो गई। ठीक है, अब देखो H1 की वैल्यू हमारे पास है, H2 की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू है, B की वैल्यू है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अब हमारा जो मेन काम है ना वो करते हैं। हमसे जो पूछा है उसको देखते हैं। देखो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को लिख के बस हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और थोड़ा सॉल्यूशन करना है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो है H1 + A ओवर H1 - A प्लस n की जगह 2, क्योंकि हम दो टर्म्स को लेके कर रहे हैं तो H2 + B ओवर H2 - B। अब इसमें मैंने वैल्यू रखी, H1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1/3 और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, वो है हमारी 1/2। देखो ये रही है ना 1/2, बाय में 1/3 माइनस 1/2 प्लस दिस इज H2 कितना है हमारे पास 1/4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे ये कितना है 1/4 है। B की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी 1/5 आ गई, 1/5 बाय में 1/4 माइनस का 1/5। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे एलसीएम 6 आया, यहाँ पे 2 + 3 दैट इज 5 बाय यहाँ पे 2 - 3 दैट इज माइनस का 1 बाय 3 2 जा 6। ठीक है, अब आगे अब जब सेकेंड टर्म को हम सोल्व करेंगे तो सेकेंड टर्म क्या है हमारी ये है ना, तो इसका एलसीएम हमने लिया दैट इज 5 4 जा 20 दैट इज 5 + 4 9 इन द न्यूमरेटर पार्ट ओवर 5 माइनस का 4 दैट इज 1 बाय में 20। अब यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल हो गई।
अब बचा क्या हमारे पास बचा माइनस का 5 प्लस का 9, दैट इज 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब मैंने दो हार्मोनिक मीन्स लिए तो इनका सम मेरे पास ये आया। क्या मैं इस 4 को लिख सकती हूँ 2 × 2? ठीक है, मैं इसको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा दो टर्म का हार्मोनिक मीन आया तो वो 2 का मल्टीपल ही आया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि n की किस वैल्यू के लिए हमारे पास इस तरह की टर्म बन रही है, 4 बन रही है। तो देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है n = ये, हमें पुट क्या करना है, n = 2। हमें n = 2 के लिए 4 कौन देता है, वही हमारा आंसर। देखो यहाँ पे 2, n की जगह 2 रखा, 2 × 2 = 4, अरे पहला ही सही है। पर सबको चेक करना ज़रूरी है ना, कहीं कोई आगे भी 4 ही देता हो तो उसको हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा विद द डिफरेंट मेथड। ठीक है, फिर हम n की वैल्यू 3 के लिए प्रूफ करेंगे। अब n की वैल्यू 2 रखी मैंने, 2 × 2 + 3 दैट इज 4, 4 + 3 7। अरे ये तो गलत है, दैट इज 2, 2 - 1 1। अरे 1 तो नहीं है, हमारा तो 4 आया है, तो ये भी गलत हो गया। दैट इज 2 + 1 3, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 2n गिवन है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।